आपको पता है क्या जावेद के यहाँ नजीब और उसका बेटा आए हुए हैं। अच्छा, बड़े अरसे के बाद रिश्तेदारी याद आ गई ना। मुझे लगता है कि जावेद ने फोन किया है, खतीजा की बीमारी का बताया होगा ना उसे भी। अच्छा, तो हैरत है नजीब मिलने नहीं आया मुझसे। अरे आपके भाई ने उन्हें सारी कहानी सुना दी होगी, आपके खिलाफ बहुत कान भरे होंगे उनके। ये तो बताया नहीं होगा कि आपने ये सब किया क्यों है ना? इसीलिए नहीं आया आपसे मिलने के लिए वो, और क्या? क्या तो तुम ठीक ही रही हुई है। अच्छा नहीं किया हमने जावेद के साथ, कितना मजबूर कर दिया उसे इन सब चीजों के लिए ना। बल्कि इतनी बड़ी गलती हुई कि उससे कर्ज का मुतालबा भी कर दिया मैंने। अब आप सारे इल्जाम अपने सर मत लें, आपने तो सिर्फ रिश्ते की बात की थी। बात तो तब बढ़ी है जब उन्होंने इनकार किया है। इस मौके पर मुझे रिश्ते की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों में आगे चला गया वहां। अब आगे सोचे करना क्या है। फैजान के सर पे तो अब भी महा का भूत सवार है। उसने साफ कह दिया कि कयामत आती है तो आ जाए, लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ माँ के साथ। पागल नहीं है लड़का यार, इतना कुछ हो गया फिर भी। अरे यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो अपनी जिद से बिल्कुल नहीं हटा। मुझे डर है कि कहीं इस नासमझी में वो कोई गलत कदम ना उठाए, कोई संगीन हरकत न कर बैठे। आप तो जानते हैं छोटी छोटी बातों पर मरने मारने पे तुल जाता है। अरे यही हरकत है जिसकी वजह से जावेद ने इनकार किया है। वरना कोई भी समझदार आदमी इस तरह अपनी बेटी को किसी के साथ ब्याहेगा? उसे समझाओ कि एक बार खदीजा आ जाएगी ना ठीक ठाक हो गया तो फिर हम बात करेंगे जावेद से। अल्लाह ने चाहा तो मान जाएगा वो। जी फैजान भाई। माँ मैं बाहर जा रहा था मार्केट, तुम्हें कुछ मंगवाना है? नहीं, कुछ नहीं। मेरे साथ जो तेरी याद है ये तो सबको देगी भुला। मम्मी, ये लड़का कौन आया है नीचे जावेद चाचा के? वो महा की खाला का बेटा है असद। अच्छा, तो ये असद है? हाँ यही असद है, अपने अब्बा के साथ आया हुआ है। पता नहीं इतने सालों बाद कैसे याद आ गई। पता नहीं अम्मी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे यहाँ नहीं आया, किसी खास मकसद के लिए आया है। और उन दोनों की बेतकल्लुफी देख के लग ही नहीं रहा कि वो सालों बाद मिल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अब्बू से कहें कि वो आज ही जाके चाचा से बात करें, और अगर नहीं कर सकते तो मुझे बताएं, मैं बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे मना करते हो मुझे। तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हल्का रखो अपने आप को। मैंने बात की थी तुम्हारे अब्बू से, वो कह रहे थे कि अभी खतीजा जो है अस्पताल में, उसके वापिस आने तक कोई बात नहीं हो सकती, हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक। आप क्या चाहती हैं अम्मी? मैं हाथ पे हाथ धरे सही वक्त का इंतजार करता रहूं और इतनी देर में चाचा अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे दें? आप जानती हैं अम्मी, मैं महा को किसी और के साथ देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। मैं आप सबको बता रहा हूं कि अगर मेरी शादी महा से नहीं हुई ना तो इस घर में रहने वाले सबके लिए मसला हो जाएगा, सबके लिए। अरे अपने दिमाग को जरा ठंडा रखो, कितना बेइज्जत कराओगे एक लड़की के लिए हम लोगों को? एक दफा इनकार की जिल्लत तुम्हारे अब्बू बर्दाश्त कर चुके हैं ना, अब क्या उनके पैर पकड़ ले? महा महा महा। नहीं, आप जानती हैं मैंने अपनी सारी जिंदगी महा के अलावा किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचा और ना ही कभी सोचूंगा। लेकिन अम्मी, उसे हासिल करने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा ना, मैं जाऊंगा, मैं हर हाल में जाऊंगा। क्या कर रही हो? उसकी आवाज तो खोलो। अरे छोड़े ना, ये सब मेरी बात सुने।
अम्मी आपको ना असद और नजीब अंकल को खाने पर इनवाइट करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या मतलब? अगर आप चाहती है कि फैजान और महा की शादी हो जाए तो आपको फिर उन्हें खाने पर बुलाने में देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसे इनवाइट करने से क्या होगा? अम्मी इतना अच्छा हैंडसम है वो, हो सकता है कि उसकी नजर मुझ पर भी पड़ जाए। क्या हो गया? तुम्हारे आंखों का पानी बिल्कुल मर गया है। शर्म वरम नहीं रही तुम्हें? माँ से ऐसी बातें कर रही हो, क्या हो गया? तो मैंने कौन सी गलत बात कर दी? मैं तो उससे जायज रिश्ता बनाने की बात कर रही हूँ ना। और वो मोहतरमा जिसे आप अपनी बहू बनाने का सोच रही है, वो तो बगीचे में असद के हाथों में हाथ डालकर इश्क फरमा रही है। खुदा का खौफ करो, किसी को तोहमत लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? गुनाह है ये। मैं किसी पर तोहमत मोहम्मत नहीं लगा रही अम्मी। वैसे फैजान भाई से ना ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, तो आप असद और नजीब अंकल को खाने पर इनवाइट कर दें। असद को तो मैं संभाल लूंगी, क्योंकि वो बेचारा भी रोती हुई मासूम सी लड़की को देखकर फैजान भाई की तरफ फिदा हो गया। समर, अगर तुम्हारी यही बातें रही ना तो तुम्हारी शादी कहीं नहीं होने की। और अगर आपने देर कर दी ना तो आप मेरे साथ साथ फैजान भाई की शादी भी भूल जाना। वाह भाई वाह, यक न शुद्ध दो शुद्ध, इन्हें भी असद पसंद आ गया।